आज की वीडियो साथियों थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं सीआरडी और एक कोराइजा का कंप्लीट इलाज बताऊंगा आपको साथियों को। उसका मैं अंग्रेज़ी दवाइयों का विषय भी इलाज बताऊंगा और जो देसी इलाज भी बताऊंगा। दोनों इलाज बताऊंगा साथियों, और थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। तो क्षमा चाहूँगा, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। आशा करता हूँ आप उसको बड़े ध्यान से पूरी वीडियो को देखेंगे और उसका अपने फार्म में उपयोग करके इसका पूरा लाभ उठाएंगे। फिर ये साथियों दवाई, ये कैप्सूल हैं, इंसान खाते हैं, ये टैबलेट है, ये वो आप नोट कर लीजिए साथियों। आपके फार्म में सीआरडी नहीं आएगी और आपकी बीमारी कन्वर्ट हो जाती है कोराइजा में। जो आंखें सूज जाती हैं मुर्गियों की, मोटी हो जाती हैं सूज करके, और उसमें से पस निकलना शुरू हो जाता है। दो शीशी होती है, एक इसमें पानी है, इसमें पाउडर है। ये पानी निकाल करके इसमें पाउडर मिला करके हिला करके, तो वो बेस्ट है, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। उसको इस गाड़ी को साथियों आप पिला सकते हो। आप इस गाड़ी को तब पिलाएं जब आपकी मुर्गियां प्यासी हों। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप कर लोगे तो बिल्कुल मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ आपके फार्म पर सीआरडी नहीं आएगी और अपनी मुर्गियों को जो है आप बिल्कुल हष्ट-पुष्ट रख पाओगे और अपना अच्छा प्रॉफिट ले पाओगे। और साथियों मैं आपके लिए ही, देखिए मेरे इतना जो ये दर्द है यहाँ पर, तो मैं आपके लिए ही दर्द के अंदर भी वीडियो बना रहा हूँ। तो इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता है साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। किसान एग्रो फार्मिंग देखने वाले सभी भाइयों को मेरा राम राम। साथियों सर्दियां आरंभ हो गई हैं, सर्दियों की शुरुआत हो गई है। तो इस सर्दी के मौसम में हमें अपनी मुर्गियों का रख रखाव जो है ज़्यादा करना पड़ता है। तो इस मौसम में एक बीमारी आती है सीआरडी, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज कि सीआरडी कैसे आती है, इसका रोकथाम कैसे हम कर सकते हैं। क्योंकि सीआरडी के कारण ही हमारी मुर्गियों में सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है। फार्म में सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो केवल सीआरडी जो बीमारी होती है उसके कारण होता है। ये सीआरडी कैसे आती है, नमस्कार भाई, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसका मैं आपको उपाय भी बताऊंगा और इसके लक्षण भी बताऊंगा। तो साथियों सीआरडी जो बीमारी होती है वो हमारी मुर्गियों में ठंड के लगने से आती है। जब मुर्गियों में ठंड लग जाती है मुर्गियों को, तो वो सीआरडी, उनमें मुर्गियों में बीमारी आ जाती है। सीआरडी के लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि मैं अभी मेरे पास कोई ऐसा है नहीं जो मैं आपको अपने फार्म पर दिखा सकूं, लेकिन उनके लक्षण जो होते हैं वो होते हैं कि जो, और मुख्यतः ये जो आती है बीमारी, ये 3 महीने तक के छोटे बच्चों में आती है। तो 3 महीने तक के छोटे बच्चे ऐसे साथियों उकड़ू उकड़ू से रहेंगे, पंख नीचे फैल जाएंगी, लटक जाएंगी, पंख लटक जाएंगी और वो सुस्त हो जाएंगे, एक जगह खड़े हो जाएंगे। मतलब ऐसे उकड़ू उकड़ू से रहेंगे, पंख नीचे फैला करके एक जगह खड़े रहेंगे। उनमें जैसे और बच्चे जैसे दौड़ करेंगे, वो एक जगह जा करके मान कहीं और एक जगह रुक करके वहीं खड़े हो जाए, पंखों को नीचे लटका करके। तो ये सीआरडी के लक्षण हैं। मैं कोशिश करूँ बीच में या आप और अपने दूसरे जो वीडियो हैं आप देख सकते हो कि सीआरडी के लक्षण क्या होते हैं, मुर्गियों में जो सीआरडी आती है उसके क्या लक्षण होते हैं। तो और आपको वीडियो मिल जाएंगी। अगर कोई होता मेरे फार्म पर तो मैं आपको इसमें ज़रूर अभी दिखा देता, लेकिन सीआरडी अभी मेरे फार्म पर है नहीं। तो उसके साथियों मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको रोकथाम के। दो, ये चाची हमारी, तो 2 तरीके आपको बताऊंगा, एक देसी तरीका और एक अंग्रेजी तरीका। कि मेरे फार्म पर
साथियों मैं बार बार जैसे बताता हूँ, मैं प्योर देसी मुर्गी का पालन करता हूँ। किसी प्रकार का मैं अपनी मुर्गियों को फीड बाहर का नहीं डालता। रेगुलर जो इंजेक्शन होते हैं, जैसे वो 1 दिन का बच्चा का लगाते हैं, फिर 1 सप्ताह का लगाते हैं, वो फिर शायद 14 दिन का, कितने लगाते हैं मुझे, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आज तक कभी 4 साल के दौरान वो इस तरह के इंजेक्शन मैंने कभी आज तक नहीं लगाए। तो ये साथियों देखिए मेरा खाना ये खा खू कर चली गई हैं, ये काफ़ी देर हो गया। तो मैं कुछ भी, जो मुझे कुछ भी मिल जाता है हरा चारा, वो सुबह मैंने बताया आधा घंटा की मेहनत है मेरी, 15 से 20 मिनट की, आधा घंटा की। मैं सुबह सुबह जो है वो चारा तोड़ करके, मतलब काट करके, और इनको खिला देता हूँ। और ये खा पी करके इनको जो है, ये देखिए एक आधा अभी आ रहा होगा, खा रही होंगी, तो खिला देता हूँ। हाँ तो सॉरी, बीच में ये दिखाने लग गया, सॉरी। तो साथियों सीआरडी जो एक ऐसी बीमारी है जो जिसके कारण सबसे ज़्यादा हमारी मोर्टेलिटी होती है, बहुत नुकसान होता है। हम मुर्गियों को खिला पिला करके बड़ा करते हैं, और फिर जब मोर्टेलिटी होती है तो काफ़ी दुख होता है हमको। तो हमें अब सर्दियाँ शुरुआत हो गई हैं, अभी से हमें अपने सीआरडी के लिए रोकथाम करना पड़ेगा। और साथियों उसके बाद जब सीआरडी का हम ध्यान नहीं कर पाते, सीआरडी का हमें पता नहीं लग पाता, और जब सीआरडी जब बढ़ जाती है तो उसके बाद एक बीमारी शुरू हो जाती है। वो भी आपने काफ़ी राम राम भाई, राम राम, वो भी आपने देखा होगा, वो चेप कन्वर्ट हो जाती है कोराइजा के अंदर। तो ये कोराइजा साथियों सीआरडी के कारण ही होता है। जब हम सीआरडी का रोकथाम नहीं कर पाते तो ये कोराइजा में कन्वर्ट हो जाती है, और कोराइजा होने के बाद ये काफ़ी देर तक, देर से ठीक होती है, थोड़ी मुश्किल ठीक होती है, क्योंकि ये सीआरडी बिल्कुल लास्ट स्टेज पर होता है कोराइजा। तो इसका भी मैं इलाज बताऊंगा, इसका भी मैं आपको फार्मूला बताऊंगा कि आप कोराइजा को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलो साथियों, आज अभी दवाई के ऊपर आते हैं। जब आपकी सीआरडी के लक्षण आपकी मुर्गियों में दिखाई दें, ये साथियों मैं आपको एक थोड़ा सा वो दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, ये खा रही हैं मुर्गियाँ हरा चारा। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये हरा चारा आप इसमें सुबह, मैंने बताया कि मैं आधा घंटा 20-25 मिनट लगते हैं, तो ये इनको काट करके ये डाल देता हूँ, और ये बहुत चाव से इसको खाती हैं। खा करके जा लिया है, काफ़ी देर हो गई है खा पी करके जा चुकी है। तो ये मेरे गिनी फाउल हैं, और एक टर्की भी, टर्की नहीं इधर गई होंगी दूसरी तरफ। तो चलो साथियों, एक जो आपके फार्म के ऊपर आपको ये पता लग जाए कि सीआरडी आ गई है, तो ये नोट करिए साथियों, दवाई, ये कैप्सूल हैं, ये देखिए ये कैप्सूल हैं मॉक्स 500, आप नोट कर लीजिए साथियों, मॉक्स 500। ये हम जब खांसी जुकाम हो जाता है, हमारा गला खराब हो जाता है, सर्दियों के मौसम में जुकाम हो जाता है, छींक आने लग जाती हैं, या हमारा गला जो है खसखस, सूखी खांसी आती है, खसखस होता है, हमारे गले में दर्द होने लग जाता है, तो ये कैप्सूल आपके लिए भी बहुत अच्छा एक कैप्सूल है। आप खुद भी इसको सर्दी के मौसम में जब आपका गले में खराश होती है तो आप ले सकते हो इसको। इसमें साथियों डुप्लीकेट और ओरिजिनल दोनों आए हुए हैं, तो आप कोशिश करें एक अच्छी दुकान से ओरिजिनल कैप्सूल लें, मॉक्स से 500। दूसरा है, ये भी हम इंसान खाते हैं, ये टैबलेट है, पीसीएम इसको बोलते हैं, पैरासीटामोल। ये साथियों कैप्सूल है पैरासीटामोल। ये 4 कैप्सूल, 4 टैबलेट मैंने इसमें निकाल रखी हैं, और 4 ही इसमें से निकाल रखी हैं। ये मैंने अपनी मुर्गियों को दी हैं। तो इसको देना कैसे है साथियों, जब आपको ये पता लग गया है मेरी फार्म पर सीआरडी आ गई है, और अगर नहीं भी आई तो भी आप ऑलरेडी उसको अग्रिम, उसकी सेफ्टी के लिए आप इसको रेगुलर दे सकते हो।
देना कैसे है वो आप नोट कर लीजिए साथियों। 15 दिन में एक बार, महीने में 2 बार। कितना डोज देना है? 1 टैबलेट और 1 कैप्सूल 100 मुर्गियों के लिए सफिशिएंट है। 1 कैप्सूल 1 टैबलेट। अगर आपके पास 100 मुर्गियां हैं, आप उसको उस समय इनको पिलाएं, पानी में घोल करके, अच्छी तरह मिला करके, पानी में घोल करके इनको मिक्स करके, और वो पानी इनको वो आपके अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार। मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं तो क्या करता हूँ, जो बार बार आपको बताता हूँ, मेरा अंदर पानी रखने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई खाना खिलाने का अंदर कोई सिस्टम नहीं है। मैं तो बाहर ही इनको दाना डालता हूँ। बाहर ही ये तालाब आपको देख रहे हैं, बार बार बताता हूँ, ये तालाब आप देख रहे हैं, तो इस समय ये पानी पीती रहती हैं। रात को मैं इनको पानी नहीं रखता अंदर, ना इनको खाना रखता हूँ। तो एक देखिए, मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये दाने आपको नज़र आ रहे होंगे, गेहूँ, ये गेहूँ के दाने आपको मेरे पीछे हैं, नज़र आ रहे हैं। तो मैं रात को, शाम के टाइम यहीं दाना फेंक देता हूँ। तो कुछ ये शाम को खा लेती हैं, थोड़ा बहुत सुबह उठ कर खा लेती हैं। एक ही टाइम दाना फेंकता हूँ, दाना डालता हूँ बाहर। और ये घास रोज़ाना जो है, ये घास कभी कुछ जो भी मेरे को मिल गया वो निकाल ला करके, काट करके, और ऐसे ही सीधा ही, कोई ये नहीं कटिंग करना है घास उसके, मतलब कुछ छोटे टुकड़े करने हैं, ऐसा नहीं है। ये पत्ते वगैरह इसके सारे खा लेंगे और डंठल बच जाएंगे। तो जब आपका प्यासी हो मुर्गियाँ, आपके अनुसार आप शाम को भी पिला सकते हो, शाम के टाइम भी आप अंदर रख सकते हो, रात को पी लेंगी अगर आप लाइट जलाते हो। क्योंकि मैं तो लाइट भी नहीं जलाता हूँ, रात को अंदर बंद कर देता हूँ, और रात को लाइट वगैरह नहीं जलाता साथियों में। तो अगर आप लाइट जलाते हो, पूरा रात को बाहर अंदर रहती हैं और पानी आप अंदर रखते हो, तो शाम के टाइम ही उसको पानी में मिला करके रख सकते हो। या सुबह आप उनको शाम को पानी ना रखें, जितना आपने दवाई पिलानी है वो शाम को पानी उनसे उठा लो, वहाँ शाम को पानी मत रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा तो 1-1 2-2 दिन भी हो जाते हैं, मतलब जैसे पानी कई बार चला जाता हूँ तो पानी अंदर डाल के देता हूँ, 1-1 दिन पूरा हो जाता है कि मुर्गियाँ पानी नहीं पीती, जैसे कहीं जाना पड़ गया मेरे को। तो आप शाम के टाइम पानी ना पिलाएं, अगले दिन अर्ली मॉर्निंग उठ करके उनको वो दवाई मिला करके पानी वो पिला दो। लगातार साथियों 3 दिन पिलानी है, 1, 2, 3 तारीख को, 16, 17, 18 तारीख को, महीने में लगातार 6 दिन पिला दो। ऑलरेडी अग्रिम इसका वो तरीका अपना लो, आपके फार्म में CRD नहीं आएगी। ये पक्का इलाज है। अगर आप इस प्रकार ये दोनों कैप्सूल, एक ये टैबलेट रेगुलर अपने महीने में 2 बार पिलाते रहोगे, 3-3 दिन, महीने में 6 दिन, 15 दिन में 3 दिन, 6 महीने में 3 दिन, तो ये आप अगर आपने ये तरीका अपना लिया तो आपके फार्म से CRD नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। उसके बाद अगर आपने सॉरी गला थोड़ा सा मेरा भी खराब है। अगर आपने ध्यान उस टाइम में नहीं दे पाए, नहीं पहचान कर पाए, या नहीं इलाज कर पाए CRD का, और आपकी बीमारी कन्वर्ट हो जाती है कोराइजा में, जो आंखें सूज जाती हैं मुर्गियों की, मोटी हो जाती हैं सूज करके, और उसमें से पस निकलना शुरू हो जाता है, पीप आ जाती है, तो उस समय साथियों ये मैं आपको एक कैप्सूल बता रहा हूँ। ये देखिए, ये है मोनोसेट। इसकी स्पेलिंग साथियों हो सकता है ये उल्टा मैं पकड़ रहा हूँ, तो MONOCEF, नोट कर लो साथियों, MONOCEF, मोनोसेफ। ये मोनोसेफ का कैप्सूल है, नो सॉरी इंजेक्शन है। अगर आपकी बीमारी कोराइजा में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है CRD से, ये लास्ट स्टेज पर होता है CRD का लक्षण, जो कोराइजा होता है, CRD से ही कोराइजा बनता है साथियों। तो उसके अंदर ये दो, इसके अंदर ये 2 शीशी होती है, एक इसमें पानी है, इसमें पाउडर है। ये पानी निकाल करके इसमें पाउडर मिला करके, हिला करके, और इसको आप ये 50 मुर्गियों के लिए एक इंजेक्शन है। आप थोड़ा थोड़ा डोज ले करके 50 मुर्गियों को ये एक इंजेक्शन लगा सकते हो। वो कितनी मुर्गियां आपकी, वो उस पर आपको
डिपेंड करता है। आप उसके अनुसार 50 मुर्गियों के लिए एक है, आपकी कितनी मुर्गियां हैं उसके लिए आप ये संख्या ले सकते हो। ये आपने एक दिन लगा दिया, अगर आराम हुआ तो बेस्ट, नहीं हुआ तो एक दिन छोड़ करके अगले दिन फिर लगा दो। ये 2 कैप्सूल 2 इंजेक्शन लगा दीजिए। ये मैं साथियों जो देखिए मैं बार बार बताता हूँ कि मैं केवल वही आपको इलाज बताऊंगा जो मैंने खुद अपने प्रैक्टिकल करता हूँ, खुद अपना उसको यूज़ करता हूँ, उसके बाद मैं आप साथियों को ये बताता हूँ। किसी की कही सुनी नहीं है, मैं खुद अपना प्रैक्टिकल करके, मेरा जो तजुर्बा है, मेरा 4 साल हो गए मुझे मुर्गी पालन करते हुए, तो उसके आधार पर मैं आपको साथियों को ये सलाह देता हूँ। तो ये जैसे मैंने बताया, एक डोज आज दे दिया और एक दिन छोड़ करके अगले दिन नहीं देना इसको, एक दिन छोड़ करके अगले दिन फिर दे दी उसके एक डोज, एक इंजेक्शन लगा दो। तो वो कोराइजा जो है वो काफ़ी हद तक, अगर मान लिया आपके 50 मुर्गियों में है तो 2-4 की तो मैं नहीं कहता भाई, वो तो हो सकता है बहुत ज़्यादा मात्रा में जब बढ़ गया तो उसको ख़त्म ही हो उसका सिस्टम उसका अंदर से, तो वो तो एक आधी मोटिलिटी होगी। लेकिन जो शुरुआत है कोराइजा की, स्टार्ट हुआ है, वो बिल्कुल इसमें रिलीफ मिलेगा, आपकी मुर्गियों को बिल्कुल आराम मिलेगा। अब साथियों देसी तरीका, आप सीआरडी को साथियों देसी तरीका से भी बिल्कुल ठीक कर सकते हो। देसी तरीका में मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं प्रयोग करता हूँ, 4-5 चीज़ें हैं। वो ये नहीं कि आपने एक दिन पिला दिया, उससे आराम नहीं होगा, आपको रेगुलर पिलाना पड़ेगा, रेगुलर ये देना पड़ेगा। गाढ़ा बनाइए, उसमें डालिए आप नंबर 1 काली मिर्च, लौंग, नंबर 3 अदरक या सौंठ, सौंठ भी डाल सकते हो जो सूखी अदरक होती है, और गिल्ली अदरक भी डाल सकते हो। साथियों एक विशेष ध्यान रखें, आप अदरक जो है वो बाज़ार में आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त मिलती है, केमिकल से उसको साफ़ करते हैं, धोते हैं। उसकी पहचान क्या है साथियों, जो केमिकल से धोई हुई अदरक होगी उसके ऊपर छिलका नहीं होगा, वो बिल्कुल चमकीली होगी, साफ़ बिना छिलके की होगी, बिल्कुल वाइट सी कलर की होगी। और जो बिना केमिकल की होगी वो उसके ऊपर छिलका एज इट इज़ मिलेगा। तो अगर आप इसकी थोड़ा ध्यान कर लोगे तो आपका सोने पर सुहागा है, आपका बहुत जो है उससे बेनिफिट होगा। तो तीसरा था अदरक या सौंठ, उसके बाद लहसुन, इलायची और अजवाइन। साथियों दोबारा नोट करो, काली मिर्च, लौंग, लहसुन, अदरक, इलायची, और छठी चीज़ है साथियों, नहीं बोला पहले, सॉरी वो याद नहीं आ रहा, हल्दी। हल्दी 2 प्रकार की आती है, एक कच्ची हल्दी और एक पक्की हल्दी जो पाउडर आता है हल्दी का। अगर आपको जैसे अदरक जैसी हल्दी होती है, कच्ची हल्दी अगर आपको मिल जाए तो वो बेस्ट है, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। उसको इसके साथ आप कूट सकते हो। 1% अगर आपको नहीं मिल पाती तो आप उसकी जगह ये दूसरी हल्दी का भी प्रयोग, मतलब पाउडर है जो, वो भी अगर आपको अच्छी क्वालिटी का लेना पड़ेगा उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। तो ये लेकर के आप तीनों का, इन सभी चीज़ों का उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। अच्छी क्वालिटी का सेंधा नमक मिल जाए तो दी बेस्ट, अगर अच्छी क्वालिटी का सेंधा नमक नहीं मिलता आपको तो आप एक काला नमक आप उसको यूज़ करिए, सफ़ेद नमक उसको अवॉइड करिए। डाल दिया, उसको गाढ़ा बनाइए, कूट करके कुंडी वगैरह में या हमाम दस्ता से उसको कूट लीजिए। उसका गाढ़ा बना करके चटनी बना करके उसको पानी में उबालिए, और जब पानी 1/3 रह जाए, यानी 3 किलो पानी आपने लिया और 1 किलो पानी रह जाए, तो उस गाढ़े को उतार लीजिए और उसको छान लीजिए। नहीं छाने तो भी कोई समस्या नहीं है, एज इट इज़ भी उसको डाल दीजिए, और जो नीचे पड़े जो छिलका वगैरह बचेगा उसको भी मुर्गियाँ खा जाएंगी, कोई नुकसान नहीं है। बिना छानी आप डाल सकते हो। उसमें 1 लीटर पानी आपका बच गया तो उसमें आपको 2 लीटर पानी मिलाना है, मात्रा देख लीजिए, 3 लीटर मिला दे। अगर आपकी बहुत ज़्यादा मुर्गियां हैं तो, अगर सीआरडी नहीं है उनमें फ़िलहाल,
तो आप उसको 5 लीटर पानी तक भी मिला सकते हो। खाली गाढ़ा ना पिलाएं क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और इसमें साथियों इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आप एक दवाई और डाल सकते हो, गिलोय। गिलोय की आपको अगर कहीं बेल मिल जाए तो वो भी इसमें कूट करके डाल सकते हो। वो फायदा ही करेगा, नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा। तो आप वो गिलोय की बेल भी इसमें ऐड कर सकते हो। और इस गाढ़े को साथियों आप पिला सकते हो। आप इस गाढ़े को तब पिलाएं जब आपकी मुर्गियां प्यासी हों। रात को जिस दिन गाढ़ा पिलाओ उस दिन ये मुर्गियों को पानी ना पिलाएं, शाम को ना रखें। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके ये गाढ़ा तैयार करके और उनको पिला दीजिए। साथियों ये महीने में 15 दिन में, ऐसे ही जो मैंने अंग्रेजी दवाई बताई इसी प्रकार से ये भी महीने में 3 दिन 15 दिन में 3 दिन पिला दो। 2 दिन पिला दो तो भी चलेगा, 3 दिन पिला दो तो दी बेस्ट। ये देसी दवाई है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना है, इनका केवल फायदा ही फायदा होना है। तो आप ये 15 दिन में 3 बार पिला दिया, फिर अगले 15 दिन में 3 बार पिला दिया, यानी जो मैंने बताया 1, 2, 3 तारीख को, 16, 17, 18 तारीख को। ये रेगुलर आप पिलाते रहोगे, चाहे आपके फार्म में CRD है या नहीं है। अगर नहीं है तब आपने पिला दिया तो CRD नहीं आएगी आगे से, ये बिल्कुल साफ है। एक और तरीका साथियों, दूसरी जो सलाह मैं आपको देना चाहूँगा कि अपने फार्म में अगर नीचे कच्चा है, रेत है या मिट्टी है, उसको अभी धान निकल रहे हैं, धान निकलने लग रहे हैं, चावल निकलने लग रहे हैं, उसका आधा एकड़ का जितना आपका फार्म है इतना बड़ा, उसके हिसाब से जितना आप कटवाना चाहो 1 बीघे का या जितना ज़्यादा बड़ा है उसके अनुसार जो भूसा होता है, सानी कटवाते हैं जो पशु खाते हैं, वो आप भूसा कटवा लीजिए। सस्ता पड़ेगा साथियों, बहुत ज़्यादा, सबसे सस्ता पड़ेगा। और भूसा कटवा करके उसका बिछावन नीचे ज़मीन पर कर दीजिए 2-2, 3-3 इंच का, कम से कम 3 इंच का। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा आपने डाल दिया, कम से कम 3 इंच का भूसा आप डालिए। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा मेरे फार्म पर दिखा भी रहा हूँ। मैं सॉरी 1 मिनट देखिए, पता नहीं अंधेरा होगा शायद ये कमरे के अंदर। देखिए ये साथियों, ये देखिए, ये देखिए, ये भूसा मैंने कम से कम भी 3-3 आंगल 4-4 आंगल इसमें भूसा डाला हुआ है। ये देखिए, ये पूरा इसमें कमरे के अंदर ये भूसा है। तो ये भूसा आप जो है कम से कम 3-3 इंच का, 3 आंगल जैसे 3 उंगली है, तो ये भूसा आप डाल दीजिए। इससे क्या होगा, नीचे जो रेत सर्दियों में ठंडा हो जाता है तो वो ठंडा नहीं होगा, नीचे से गर्माइश रहेगी। और अपने पर्दे वगैरह, जैसे ये देख रहे हैं आपको पर्दा, ये गर्मियों सर्दी का मौसम है तो सर्दियों में अपना पर्दा वगैरह लगा कर रखें, तो ताकि जो ठंडी बर्फीली हवा चलती है कई बार सर्दियों में वो, क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए ये पर्दा मैंने किया है, वरना मैं इसको रात को, अभी तो मौसम इतना ठंडा नहीं है, इसको ऊपर उठा देता हूँ, बांध देता हूँ। तो ये साथियों अगला एक तरीका था। तो साथियों मैंने 3 तरह की जो आपको ये बताए हैं, नंबर 1 अंग्रेजी दवाई आपको बताई, नंबर 2 देसी दवाई बताई, और नंबर 3 नीचे जो है भूसा डालने के बारे में बताया। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप कर लोगे तो बिल्कुल मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ आपके फार्म पर CRD नहीं आएगी और अपनी मुर्गियों को जो है आप बिल्कुल हष्ट-पुष्ट रख पाओगे और अपना अच्छा प्रॉफिट ले पाओगे। तो ये था साथियों आप सभी साथियों के साथ एक अपना अनुभव साझा करने का। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सभी से अनुरोध है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और साथियों मैं आपके लिए ही, देखिए मेरे इतना जो ये दर्द है यहाँ पर, तो मैं आपके लिए ही दर्द के अंदर भी वीडियो बना रहा हूँ। तो इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता है साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो नमस्कार साथियों, सभी साथियों को मेरा राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।